was an ancient Hindu festival, but this year in Gujarat, it was celebrated by crowds waving swords outside a mosque as those inside looked on apparently terrified. This incident occurred as a Hindu procession celebrating the birth of a Hindu god passed a mosque in the Jahangir Puri district. Things quickly turned violent and both sides blame each other. There is a दुनिया के देशों के एक एक नाम है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इटली, फ्रांस। बट हमारे इंडिया के 3 नाम हैं, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। जो नेता लोग हैं हिंदुस्तान बनाने में लगे हुए हैं, कुछ थोड़े से पढ़े लिखे लोग हैं वो भारत बनाने में लगे हुए हैं, कुछ और थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़े अंग्रेजी जानते हैं, वो इंडिया बनाने में लगे हुए हैं। बट एक्चुअली में क्या बनाना है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। तो ये जो धर्मों की लड़ाई हो रही है, तो यहाँ धर्म की डेफिनेशन बताना मैं चाहूँगा आप लोगों को कि धर्म क्या होता है। धर्म की हम पहले धर्मों की लड़ाई चल रही है, धर्म की डेफिनेशन समझते हैं हम। देखिए, धर्म और विश्वास 2 शब्द हैं। विश्वास बन सकता है, टूट सकता है, ठीक है। मतलब आज मेरा विश्वास है क्रिश्चियनिटी के ऊपर, तो मेरा विश्वास कल को क्रिश्चियनिटी से हट के हिंदू धर्म में जा सकता है, जहाँ सनातन धर्म में जा सकता है। जहाँ मेरा विश्वास सनातन धर्म से हट के मेरा विश्वास जो है वो मुस्लिम में जा सकता है, मुस्लिम वर्ग में, मुस्लिम विश्वास में जा सकता है। बट जो धर्म है, एक इंसान, सबके पास हाथ पैर हैं, जो मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, जुइस है, जो भी है, सबके हाथ पैर पाँव हैं। कुत्ता कुत्ता होता है, ठीक है। अलग अलग ब्रीड हो सकती है, बट कहेंगे तो कुत्ता ही कहेंगे ना उसको। जब हम बोलेंगे कि ये कुत्ता है तो कुत्ता ही बोलेंगे उसको। वैसे ही इंसान इंसान है, अलग अलग तरह की ब्रीड हो सकती है, बट इंसान तो इंसान है। इंसान का एक ही धर्म है, ठीक है। जैसे कुत्ते का एक ही धर्म है। क्या धर्म है कुत्ते का? कुत्ते का धर्म है रक्षा करना, मतलब रखवाली करना। कुत्ते को हम किसी रखते हैं घर पे, रखवाली। वैसे आजकल तो कुत्ते को लोग बच्चा बनाने लग गए हैं, बट कुत्ते को रखा जाता है घर पे रखवाली करने के लिए। उसी तरीके से इंसान का एक धर्म है जिसको कभी भी एक इंसान से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म की डेफिनेशन ये होती है कि जो कभी बदला ना जा सके। धर्म मतलब जो कभी बदला ना जा सके। जैसे आग का एक धर्म है कि आग हमेशा, जब भी आग जलेगी वो गर्म रहेगी। पानी का धर्म है वो बहेगा, बलेगी थोड़ी देर के लिए, आप उसको बर्फ बना दीजिए, बट दोबारा से जब वो अपनी नॉर्मल स्टेट में आएगा तो वो लिक्विड ही रहेगा, बहेगा। बहना उसका धर्म है। उसी तरीके से जो एक आत्मा है हमारा, हम जो इंसान हैं, हम आत्मा हैं। ये शरीर में बैठे हुए आत्मा हैं जिसको हम इंसान या मनुष्य बोलते हैं। जब इस शरीर से ये ताकत रूपी, जिसको हम आत्मा बोल रहे हैं, जब ये शरीर से निकल जाती है तब इसको मृत शरीर बोला जाता है। कोई इसको मनुष्य नहीं बोलता, हर कोई इसको मृत शरीर बोलता है, फेंक देता है। तो इसमें बैठी हुई जो एनर्जी है, जो ताकत है, जिसकी वजह से शरीर काम कर रहा है, उसका सिर्फ एक धर्म है, ठीक है। हवा का धर्म है चलते रहना। तो उसी तरीके से आत्मा का एक धर्म है और वो है सेवा करना। क्या धर्म है? सेवा करना। देखो, कोई भी इंसान पकड़ के चलो, वो भले अगर किसी धर्म की सेवा नहीं कर रहा है तो कोई देश की सेवा कर रहा है, कोई अपने परिवार की सेवा कर रहा है, कोई अपने बच्चों की सेवा कर रहा है, कोई अपनी पति की सेवा कर रहा है, कोई पत्नी की सेवा कर रहा है, गर्लफ्रेंड की सेवा कर रहा है, बॉयफ्रेंड की सेवा कर रहा है। अगर वो किसी की सेवा नहीं कर रहा है तो अपने शरीर की सेवा कर रहा है, अपनी जुबान की सेवा कर रहा है, अपनी आंखों की सेवा कर रहा है, अपने कान की सेवा कर रहा है। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि इन जो आत्मा है उससे सेवा करने का जो भाव है वो अलग नहीं किया जा सकता। तो एक आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना। पहले तो भगवान को समझना और फिर भगवान की सेवा करना। और यहाँ पे जब मैं भगवान और मुस्लिम धर्म में अल्लाह शब्द यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने गूगल में सर्च किया क्वालिटीज़ ऑफ अल्लाह। तो आप जो लोग अपने आप को सनातन या हिंदू बोल रहे हैं और जो राइट्स, जो मतलब लड़ाइयाँ कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, अचानक से उनके अंदर एकदम जोश जाग गया है, एकदम धर्म जाग गया है। तो मैं डेफिनेशन बताता हूँ दोनों अल्लाह की और भगवान की, आप कंपेयर कीजिएगा। मीनिंग अल्लाह की क्वालिटीज़ क्या है? ऑल गुड, बहुत अच्छे हैं वो, मतलब सबसे अच्छे अल्लाह हैं। तो सबसे अच्छे भगवान भी हैं। थॉट थ्रू आउट द यूनिवर्स, हर जगह व्यापक हैं, हर जगह पे हैं, अल्लाह हर जगह पे है, तो भगवान भी हर जगह पे है। ऑल फॉरगिविंग कंपैशनेट,
कंपैशनेट है और फॉरगिविंग, माफ कर देते हैं। वो कोई भी कितनी भी बड़ी गलती हो वो माफ करते हैं, तो भगवान भी माफ कर देते हैं। ऑल पावरफुल, ताकतवर हैं, सर्व, उनके जितना ताकतवर, अल्लाह जितना ताकतवर और कोई नहीं है, भगवान जितना ताकतवर भी कोई नहीं है। बियॉन्ड द यूनिवर्स, और यूनिवर्स से परे हैं, हमारी इमेजिनेशन से परे हैं। तो ये सेम चीज़ भगवान पे लागू होती है। शब्दों का और भाषाओं का अलग होना, अगर साइंस की किताब उर्दू भाषा में छाप दी जाए और साइंस की किताब अरबी भाषा में छाप दी जाए और साइंस की किताब हिंदी भाषा में छाप दी जाए और साइंस की किताब इंग्लिश भाषा में छाप दी जाए, तो सर थोड़ा तो बदलेगा ना। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, पर नाम तो एक ही चीज को दिया जा रहा है ना, उसकी क्वालिटी तो बदल नहीं रही है ना। लड़ाई किस बात की हो रही है? और ये जो लोग लड़ाई कर रहे हैं, इनको पूछिए कि आप क्या के सनातनी हैं? सनातनी का मतलब है मांस नहीं खाना, सनातनी का मतलब है नशा नहीं करना, सनातनी का मतलब है अवैध स्त्री संग नहीं करना, सनातनी का मतलब है कभी किसी को धोखा नहीं देना। आप सनातनी हो जो सनातन धर्म को बचाने निकल पड़े हो। मुस्लिम का मतलब है 4-5 नमाजें करना, अच्छे से धर्म को पालन करना, अल्लाह को मानना। और जो पीर पैगंबर हैं, कभी पीर पैगंबरों को देखा है हाथों में तलवारें पकड़ते हुए? कभी अल्लाह का जो भक्त है ना, जो अल्लाह के साथ जिसका प्रेम जुड़ गया है, जिसने प्यार को पा लिया अल्लाह के, अरे वो तलवार क्या, वो तो सुई उठा के भी किसी को लगा नहीं सकता। तो अगर वास्तव में आपको धर्म की लड़ाई करनी है ना, तो पहले धर्म की परिभाषा, भगवान की परिभाषा को समझो और उन रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करो, और तब जाके इंसानों को और इंसानियत को खत्म करने की कोशिश करो। ये सारी चीजें जो हो रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस कर रहे हैं। और पॉलिटिशियन पे यार सबको पता है, एक पॉलिटिशियन पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, भले ही वो पॉलिटिशियन प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो। कभी भी पॉलिटिशियन पे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पॉलिटिशियन जो भी काम कर रहा है, जो भी वो बोल रहा है, उसके पीछे कारण जो है वो सत्ता ही होती है। सेवा हो, ठीक है, हो सकता है, सेवा भाव हो सकता है, बट सत्ता हमेशा मूल रूप में मेन कारण रहती है। एक बार जो गद्दी पे बैठ जाता है ना, उसको गद्दी का थोड़ा तो नशा लगता है सर। और जब कोई भी नेता कुछ भी बोले, तो उसकी बात को थोड़ा सा तर्क और विचारों पे उतार के देखिए कि बंदा बोल क्या रहा है। वैसे बहुत सारी वीडियोस में ये बोला जा चुका है कि हमारे भारत में जितने भी हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं, ये उसी वर्ग के लोग कर रहे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास अभी काम नहीं है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वही लोग ये काम कर रहे हैं। उन लोगों तक भी इस बात का प्रचार पढ़े लिखे लोगों को ही करना है, पढ़े लिखे लोगों को ही उन तक ये वीडियो पहुंचानी है, ताकि उन लोगों को समझ में आए कि धर्म क्या है, नेता क्या है, भगवान क्या है, अल्लाह क्या है। उसकी शिक्षा हमारा दायित्व बनता है कि हम उन लोगों को दें, ताकि वो इस तरीके की अग्रेशंस में ना आए। और सबसे बड़ी बात है कि नेताओं को किसी भी देश में धर्म को मतलब आड़ा बना के कभी भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर कोई भी नेता धर्म को आड़ा लेके या धर्म को सामने रख के अगर राजनीति कर रहा है, तो वो भैया उस धर्म की राजनीति कर रहा है, वो उस धर्म वालों को भी बेवकूफ़ बना रहा है और दूसरों को भी बेवकूफ़ बना रहा है जिनके ऑपोजिट में वो चल रहा है। क्योंकि वो इंसानियत भूल गया है, और वो ये भूल गया है कि पूरे भारत में वो सिर्फ इंसानों का प्रधानमंत्री नहीं बना है, वो जानवरों का भी प्रधानमंत्री, भारत में रहने वाले जितने भी जानवर हैं वो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। उनके भी देख रेख का जो जिम्मेवारी है उसी प्रधानमंत्री के एक डिसीजन के ऊपर है। अगर आज प्रधानमंत्री बोले सारे कुत्तों को मरवा दो, तो उसके ऑर्डर से कुत्ते को मरवा दिया जाएगा। बट ये समझना चाहिए, जो राजा होता है वो सिर्फ इंसानों का राजा नहीं होता, उस जमीन पर रह रहे एक चींटी का भी राजा है उस समय वो। तो ये बात समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मैं आशा करता हूं मेरा किसी भी वर्ग या किसी भी नेता, किसी भी धर्म के खिलाफ बोलने की कोई भी कंसर्न नहीं है इस वीडियो में। मैं बस आपको धर्म की डेफिनेशन बताना चाहता था कि धर्म क्या है, और धर्म को समझिए और विश्वास को समझिए। विश्वास बदल सकता है, बट धर्म कभी नहीं बदला जा सकता, और एक आत्मा का धर्म सिर्फ सेवा करना है। थैंक यू सो मच।